पर विमानों के संचालन में दिक्कत हो रही है, जानकारी इस वक्त मिल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानों में देरी हुई है। एटीसी सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी के चलते ये देरी की जानकारी 2 दिन में दूसरी बार आई है। तकनीकी खराबी तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, इससे पहले भी ऐसी जानकारी मिल रही थी कि ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि दिल्ली में आकाश में उड़ानों में दिक्कत आ रही है और अब विमानों के संचालन में दिक्कत। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानों में देरी की जानकारी है। एटीसी सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी के चलते देरी हो रही है। 2 दिन में दूसरी बार टेक्निकल ग्लिच की जानकारी सामने आई है। कल भी हमने आपको बताया था इसको लेकर किस तरीके से बैठक भी की गई, लेकिन अब कई ऐसी उड़ानें बताई जा रही हैं जिनमें देरी हो रही है। तो एटीसी सर्वर में गड़बड़ी की वजह से ये दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से कई उड़ानों में देरी की जानकारी इस वक्त मिल रही है। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा साइबर फ्रॉड होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो नेविगेशन होता है, जो फेक सिग्नल्स यहां पर पायलट्स को मिल रहे थे, जानकारी ये मिल रही थी कि उड़ानों में दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा था। और अब 2 दिन में दूसरी बार ऐसी तकनीकी खराबी आई है। एटीएस सर्वर में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से कई उड़ानें हैं जो देरी से उड़ रही हैं। यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल भी इसको लेकर बैठक बुलाई गई थी। इंदर यादव ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। इंदर, 2 दिन में दूसरी बार इस तरह की गड़बड़ी, एटीएस सर्वर में जो गड़बड़ी आ रही है, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है इसको लेकर? प्रीति, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो ये पूरा जो मामला है वो सर्वर डाउन से जुड़ा हुआ है। दरअसल एटीसी का जो सर्वर है और एयर इंडिया का सर्वर जो है वो कोलैप्स कर गया था, और उसके बाद से अगर हम बात करें तो आईजीआई एयरपोर्ट पर और देश के कई और एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर यात्री को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो आईजीआई एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 पर तकरीबन 2 से 3 घंटे तक यात्रियों को परेशान होना पड़ा है, और तब जाकर कहीं सर्वर जो है वो ठीक हो पाया। हालांकि देखिए, एयर इंडिया की तरफ से भी आधिकारिक बयान आया था, उसमें कहा गया था कि यात्रियों को जो परेशानी हुई है उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि जो सर्वर है वो कोलैप्स कर गया था और उसके चलते ही यात्रियों को परेशानी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्लाइट्स है वो लैंड होने में और टेक ऑफ होने में भी परेशानी हो रही थी, और पूरे देश में ही 2-3 घंटों तक जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा था। फिलहाल अगर हम बात करें तो अब जो सर्वर है उसको ठीक कर दिया गया है और पूरे देश में अब जो उड़ानें हैं वो सुचारू रूप से चल रही है। यानी कि इंदर, ये वो वाला मामला नहीं है जो ये कहा जा रहा था कि किस तरीके से गलत सिग्नल्स मिल रहे हैं, ये कहा जा रहा था कि ऐसा पहली बार हो रहा है। ये सिर्फ सर्वर में गड़बड़ी का मामला है? बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से ये सर्वर में गड़बड़ी का ही मामला है, और इसी वजह से ये जो परेशानी है यात्रियों को वो हो रही थी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात और करें ये तो सिर्फ एयर इंडिया की फ्लाइट्स को लेकर जानकारी मिल रही है ना? बिल्कुल निश्चित रूप से एयर इंडिया की तरफ से ही ये कहा गया था, और उसी में ही एयर इंडिया का जो सर्वर है वही कोलैप्स हुआ था, जिसके चलते पूरे देश में लोगों को दिक्कत और परेशानी झेलनी पड़ी थी। फिलहाल राहत भरी खबर ये है कि जो सर्वर है उसको ठीक कर लिया गया है, और अब जो उड़ानें हैं वो पूरे देश में सुचारू रूप से चल रही हैं। ठीक है इंदर, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कहा जा रहा है कि एयर इंडिया की ये फ्लाइट है जिसमें गड़बड़ी आई, दरअसल सर्वर डाउन हुआ, और इसी को लेकर बाकी ऐसी कोई फ्लाइट्स नहीं है, सिर्फ एयर इंडिया की फ्लाइट्स बताई जा रही हैं।